सभी पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। सभी एक दूसरे की हर काम में सहायता करा करते थे। वह आपस में कभी नहीं लड़ा करते थे। जंगल में जब भी किसी पर संकट आया करता था तो सभी उसकी उस संकट से बचने में सहायता करा करते थे। उसी जंगल में मोरी चिड़िया और जो चिड़ा भी रहा करते थे। वह व्यवहार में बहुत अच्छे थे। वह सभी से मेरी आवाज में बात किया करते थे। इसी स्वभाव के कारण सभी पक्षी उनसे मित्रता करना पसंद किया करते थे। मोरी की कोई भी संतान नहीं थी तो वह इस बात को लेकर बहुत परेशान रहती थी कि उसकी कोई संतान नहीं है। वह मन ही मन बहुत परेशान रहा करती थी। लेकिन उसके पड़ोस में ही पूरी चिड़िया रहा करती थी। उसकी दो संतानें थी, बब्बू चिड़िया और बिजली चिड़िया। वह बहुत सुंदर और व्यवहार में बहुत अच्छे थे। मोरी की कोई संतान न होने के कारण वह मन महलाने पूरी चिड़िया के घर चली जाया करती थी। वह फिर पूरी चिड़िया के घर चली जाती है उड़ते उड़ते। आओ आओ पूरी, आओ आओ, और सब बढ़िया है? हाँ हाँ, तुम्हें सब बढ़िया है। और तुम बताओ, सब बढ़िया हो? हाँ मोरी आंटी, हाँ हम सब बढ़िया है। हाँ मोरी आंटी, हाँ सब बढ़िया है। और तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? बस घर में अकेले बोर हो रही थी, इसीलिए अपना मन बहलाने के लिए बबलू और बिजली से मिलने आई हूँ। चलो ठीक है यार, तुमने बहुत अच्छा करा। अब मैं घर का सारा काम कर पाऊंगी और तुम बच्चों की ध्यान रखना और खेलने लगना। फिर बच्चों को बात मिलने लगती है और उनका ध्यान रखने लगती है। बच्चे बॉल के संग खेलते हैं और एक दूसरे की ओर बॉल फेंकते हैं। वहाँ बॉल के संग खेलते हैं। पूरी साइड में खड़ी होकर उनका ध्यान रख रही होती है ताकि बच्चों की चोट न लग जाए। खेलते खेलते बॉल नदी में चली जाती है और नदी के पानी के संग बह जाती है। आंटी आंटी, बॉल नदी में चली गई है। हाँ आंटी, बॉल नदी में चली गई है और नदी के पानी के साथ बहती हुई डूब जा रही है। हमारी मदद करो। हाँ आंटी, हाँ हमारी मदद करो। तुम परेशान मत हो, यहीं पर सारा नदी के पास मत जाओ, नहीं तो तुम नदी में बह जाओगी। चलो मैं तुम्हारी बॉल लाने जाती हूँ। फिर गोरी बबलू और बिजली की बॉल लाने चली जाती है नदी के बहाव के संग। वहाँ से खलक जा रही होती है। वह देखती है बच्चे बबलू बिजली मैदान में अकेले हैं। फिर वह इस मौके का फायदा उठाने की सोचती है। फिर वह बच्चों को अपना जाल में फंसाने उनके पास चली जाती है। अरे अरे, इतने प्यारे बच्चे हैं, यह बहुत सुंदर और कितने अच्छे हैं। अरे अरे आंटी, तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं तुम्हारी मम्मी की दोस्त हूँ। मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई। यह चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट है। बच्चे चॉकलेट देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे अरे आंटी, ये स्वादिष्ट चॉकलेट मुझे दे दो। हाँ आंटी, हाँ ये स्वादिष्ट चॉकलेट मुझे भी दे दो। तो चॉकलेट इन दोनों को दे देती है। फिर बबलू और बिजली दोनों चॉकलेट खा लेते हैं। उन्हें वह चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट लगती है। खाने के बाद कल्लो से बोलते हैं, आंटी आंटी, खाना आ गया, मुझे कौन चॉकलेट चाहिए? हाँ आंटी, हाँ मुझे भी और स्वादिष्ट चॉकलेट दे दो, खाकर मजा आ गया। कल्लो बच्चों से, मेरे पास चॉकलेट हो गई है, लेकिन मेरे घर पर बहुत सारे चॉकलेट है। अगर तुम मेरे घर चलोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे चॉकलेट दूंगी। फिर वह बच्चे चॉकलेट की लालच में कल्लो कौवी के संग चले जाते हैं। फिर उड़ते उड़ते कल्लो के घर पहुंच जाते हैं। पूरी दुनिया भी गेंद लेकर पहुंच जाती है। वह देखती है बच्चे वहाँ पर नहीं होते हैं। बबलू बिजली दोनों में से कोई भी नहीं होता है। वह परेशान हो जाती है। फिर वह बच्चों को ढूंढने लगती है। बच्चों तुम कहाँ हो? बबलू बिजली तुम कहाँ हो? तुम सब कहाँ चले गए हो? वह मैदान में सब जगह बबलू और बिजली को ढूंढती है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलते हैं। फिर वह सोचती है कहीं बच्चे घर पे तो नहीं गए।
फिर वह टूनी के घर पर चली जाती है बच्चों को ढूंढने। वह टूनी के घर पहुंच जाती है, लेकिन बच्चे घर पर नहीं दिखते। टूनी, बबलू और बिजली घर पर आ गए हैं क्या? नहीं, वो तो तुम्हारे साथ थे, वह अभी तक घर नहीं आए हैं। फिर गोरी निराश और परेशान हो जाती है। क्या हुआ बबलू और बिजली कहाँ है? कहाँ चले गए हैं? गोरी टूनी को सारा दृश्य समझा देती है। बबलू और बिजली गेंद के संग खेल रहे थे, तभी अचानक से उनकी गेंद नदी में गिर जाती है तथा नदी के बहाव के साथ वह बह जाती है। फिर मैं बच्चों को ठहरने के लिए बोलती हूँ, तुम यही रहना, मैं तुम्हारी गेंद लेकर आती हूँ। मैं फिर गेंद लेने चली जाती हूँ। फिर जब मैं गेंद लेकर आती हूँ तथा यह देखती हूँ कि बबलू और बिजली वहाँ नहीं है। फिर वह कहाँ चले गए हैं? फिर मैं उन्हें सब जगह ढूंढती हूँ, लेकिन वह कहीं नहीं दिखते हैं। फिर मैं बबलू और बिजली को ढूंढते ढूंढते तुम्हारे घर आ जाती, लेकिन वह तो यहाँ भी नहीं होती है। फिर वह कहाँ चले गए हैं? वो तो यहाँ पर भी नहीं आए हैं। फिर टूनी और गोरी बच्चों को सब जगह ढूंढने लगते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं दिखते। फिर वही पास में निर्मला चुड़िया बैठी थी। निर्मला, तुमने मेरे बच्चों को कहीं देखा है? तुमने बबलू और बिजली को कहीं जाते हुए देखा है? नहीं टूनी, नहीं, मैंने उन्हें कहीं नहीं देखा है। क्यों, कहाँ गए बबलू और बिजली? गोरी निर्मला को सारा दृश्य समझा देती है। फिर गोरी, टूनी और निर्मला भी बबलू और बिजली को ढूंढने लगते हैं। वह हर जगह बच्चों को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें बच्चे कहीं नहीं दिखते हैं। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें गंजू कबूतर दिखता है। क्या तुमने मेरे बच्चे तुमने कहीं देखे हैं आस पास? पता नहीं वह कहाँ चले गए हैं। हाँ टूनी, हाँ, मैंने उन्हें कल्लो कौवी के संग जाते हुए देखा था। यह कल्लो कौवी के संग जा रहे थे। अभी मैंने उन्हें कल्लो कौवी के संग कल्लो कौवी के घर जाते हुए देखा था। यह खबर सुनकर चारों, टूनी, निर्मला, गोरी, गंजू कबूतर सब कल्लू कौवी के घर चले जाते हैं। फिर वह चारों उड़ते उड़ते कल्लो कौवी के घर पहुंच जाते हैं। यह चारों कल्लू कौवी के घर के अंदर चले जाते हैं तथा यह देखते हैं कि बबलू और बिजली को कल्लो ने जाल में बांध रखा होता है तथा वह चूल्हे पर पानी को खौला रही होती है और बच्चे जाल में बंद रो रहे होते हैं। बचाओ मम्मी, बचाओ, यह आंटी बहुत गंदी है, ये हमें मारकर खाना चाहती है, यह बहुत बुरी है। हाँ मम्मी, हाँ, बचाओ बचाओ, ये आंटी बहुत बुरी है, ये हमको मार कर खाना चाहती है, इसलिए ये गर्म पानी खोला रही है। भागो तुम यहाँ से, भागो मेरे घर में। तुम मेरे घर में क्यों आ गए हो? तुमने मेरे घर में आने की जरूरत कैसे की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर टूनी अपने बच्चों को जाल में से उठाने लगती है। कल्लो कौवी, गोरी चुड़िया, निर्मला और गंजू कबूतर सबसे लड़ने लगती है। कल्लो निर्मला और गंजू को घायल कर देती है, लेकिन गोरी हार नहीं मानती है। वह हिम्मत नहीं हारती है और कल्लो को बुरी तरह से घायल कर देती है। कल्लो बुरी तरह से घायल होने के बाद वह बेहोश हो जाती है। फिर गोरी, टूनी, निर्मला और गंजू कबूतर बिजली और बबलू को सुरक्षित टोनी के घर ले आते हैं।